आज होगी जी इस पहाड़ की सैर व तफरी। थिनमुन के एरिए में, खुश्क पहाड़ों में। आज ये जो पहाड़ चढ़ रहे हैं ना, पहाड़ तो अभी बाद में शुरू होगा। पहले ये रोड भी जो है ना ढक्की सिस्टम है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। और गर्मी भी आज काफ़ी ज़्यादा है। नवंबर का महीना चढ़ चुका है, बल्कि ख़त्म होने वाला है, लेकिन गर्मी अपने अभी ज़ोर पे है। के ऊपर जब जाएंगे, ये गेट लगा होगा जी, जब आप यहाँ पर आएँ, जैसे मैंने आपको बताया पीछे सारे, आप मूवी देखेंगे तो आपको टाइटल मिल जाएंगे कहाँ से आपसे टर्न करना है। तो यहाँ पर आकर फिर आपने इस गेट के अंदर जाना है और वहाँ से आगे सीधा जहाँ पर रोड ख़त्म होगा फिर पहाड़ी शुरू हो जाएगी। ये शॉर्ट हाइक है, ज़्यादा सनसेट के लिए यूज़ की जा रही है। आज इस वाले पहाड़ को सर करना है। कोई बंदा बेचारा स्लिप कर गया है, उसके लिए स्पेशल एम्बुलेंस वगैरह लेके आए हैं यहाँ पर। बस यही है कि वो उसको ज़्यादा चोट न लग गई हो। बाकी अब ये छोटा सा पहाड़ है, इसके बाद सनसेट का नज़ारा होता है, जिसको देखने के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं यहाँ पर। इसको वैसे पाइनएप्पल हाइक माउंटेन कहा जाता है। पत्थरों से गुज़रते हुए ऊपर जाना है। काफ़ी दूर का फासला तय हो चुका है और आप नज़ारा कर सकते हैं कि ऊपर आने के बाद व्यू कैसा मिलता है। ये सारा एरिया थिनमुन का है। इसे पाइनएप्पल माउंटेन का नाम दिया गया है। काफ़ी पुराने अरसे से काफ़ी खूबसूरत नाम दिए गए हैं यहाँ पर पहाड़ों वगैरह को ना। ज़ाहिर है हर पहाड़ का कोई ना कोई नाम तो होगा ना, सिर्फ पहाड़ को हम पहाड़ तो नहीं कह सकते। कोई ना कोई उस इलाके में, उस जगह पे, वहाँ के रहने वालों ने, वहाँ पर आने वाले टूरिस्ट ने कोई ना कोई नाम तजवीज़ दिया होता है, जिसके बाद उसका नाम पड़ जाता है, जैसे शहरों मोहल्लों के पड़ते हैं। यहाँ से शुरू हो जाते हैं जी ड्राई माउंटेन, यानी कि सब्ज़े से हटकर जो पहाड़ होते हैं वो वाले। सब्ज़ा है, बिल्कुल सादे नहीं है, मिस्री टाइप नहीं है, लेकिन कम है सब्ज़ा यहाँ पर ना। और हमने वो ऊपर वाली पहाड़ की चोटी पे जाना है, वो जहाँ पर आप देख रहे हैं अरर। ये वाले पहाड़ आपने कम ही देखे होंगे अभी, बहुत ऊपर बुलंदी पे आ गए ये वाले पहाड़। और ये सामने वाला हिस्सा जो वो कॉर्नर पे जाता है सनसेट के लिए, अभी सूरज गरूब होगा तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा नज़ारा होगा यहाँ पर।
क्योंकि सूरज अब अपने आखिर ताम पे पहुंचा हुआ है, यानी इख्तिताम पे पहुंचा हुआ है। और ये रास्ता जो बना हुआ है इन्होंने ख़ुद बनाया है टूरिस्ट के लिए, ताकि टूरिस्ट यहाँ से गुज़रें। यहाँ से होते हुए आप वो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, वहाँ पर जाते हैं टूरिस्ट, और फिर जैसे ही सूरज गरूब होता है और उसका नज़ारा आता है। ये है जी ग्रैंड कैनियन हिल, यानी कि ट्रेल। ये बहुत ही ख़तरनाक है और ये आप देख सकते हैं ऊपर एक बारीक सी स्लाइड है जहाँ से सब लोग क्रॉस करते हैं। अभी देखें जैसे ये लड़की क्रॉस कर रही है, एक बारीक सी स्लाइड है जिसमें सिर्फ 2 फीट रखे जा सकते हैं। अगर बंदा यहाँ से स्लिप हो जाए तो सीधी की सीधी टिकट जो है ना उसके ऊपर की चांस नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे वाले जो पत्थर हैं वो कितने ही गहरी गहराई है। तो यहाँ पर अगर कोई गिरा तो वो तो गया। और यहाँ पर पत्थर जो हैं वो बजरी टाइप के हैं, बहुत से स्लिपी हैं ना। तो वॉक करनी यहाँ पर अगर आप चप्पल पहन के आते हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल और डेंजरस हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन असली से आपने शूज़ पहने हों, लेकिन रबड़ वाले हों या दूसरे हों तो वो ज़रा बेहतर रहेंगे। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े होते हैं और वहाँ पर फ़ोटोग्राफी करते हैं, तस्वीरें लेते हैं। और यहाँ पर वो बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे जब हम जाएंगे, अभी तो हम एक साइड पे खड़े हैं, जब उसकी दूसरी साइड पे वो साइड पे एक जगह बनाई हुई है उन्होंने गुजरने के लिए, लेकिन वो ज़रा थोड़ी सी दूर है। आप बंदे देखते हैं कि वो गुजर रहे हैं ना, अभी देखें चाइनीज़ लड़के भी वहाँ से गुजर रहे हैं, उसके साथ उसकी वाइफ या बेगम जो भी है तो वो भी गुजर रही है। तो कितने स्मूथली गुजर रहे हैं। वो थोड़ा सा साइड से हिस्सा है, वहाँ पे भी स्लाइड छोटी सी है, लेकिन वहाँ से बंदा गुजर सकता है। लेकिन जो आप देखें उर्ली तरफ से गुजर रहे हैं, जैसे कि ये अभी एक खातून गुजर रही है ट्राउज़र वाली, तो इसे कितना केयरफुल गुजरना पड़ रहा है कि अगर हल्का सा भी पाँव फिसला या स्लिप हुई तो वो दोनों साइड में खाइयाँ हैं। दूसरी तरफ तो कम है, लेकिन अगर वो इस तरफ को गिरती है तो बहुत ही गहरी खाई में चले जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि सीधा पत्थर के ऊपर, इधर नीचे से ऊपर। लेकिन जो दूसरी तरफ का हिस्सा है वो सारा सनसेट की वजह से बहुत खूबसूरत होता है। अभी जैसे सूरज अपने वापसी की तैयारी पे यहाँ से वापस जाने लगा है और दूसरी कहीं जाके निकलेगा अलग जगह पर, तो एक अलग सा नज़ारा होगा। यहाँ पर लोग अक्सर ड्रोन की मदद से वीडियोस वगैरह बनाते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं, तो काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ जगह है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं अभी पीछे सन जो है वो सूरज गरूब हो रहा है और उसका नज़ारा होगा, क्योंकि अभी जैसे जैसे ये गरूब होता जाएगा इसकी रोशनी मध्यम होती जाएगी, और जैसे जैसे मध्यम होती जाएगी इस पर खूबसूरती और निखार आता जाएगा ना। ये है जी सारा ग्रुप जिसके साथ आज आए हैं यहाँ पर इस सारे नज़ारे को आपको दिखाने के लिए और ख़ुद भी मनोरंजन होने के लिए। अब इन्हीं रास्तों से वापस ये फिर ढलान ऊपर को चढ़ना पड़ेगा पहले की तरह, और इसी रास्तों से फिर वापस। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। अगली वीडियो इनसे भी ज़्यादा एडवेंचर होगी, मोर फन होगा, उसमें हाइक भी होगी और साथ में पहाड़ों से एक अलग व्यू होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज़।